everyone, welcome back to SGSH publication. Today we are having Guntesh Kaur ma'am with us and she is the co-author of the book Warmth of Thoughts. So ma'am, first of all, I want to ask how are you? I'm fine, ma'am. How are you? I am also fine, thank you. So ma'am, you are the co-author of this book. So how are you feeling your book is finally published? I'm very happy, and I don't know, I don't have the words to bind the feeling I'm facing right now. I don't know how to express it. It is very, nice feeling. Okay. So, and ma'am, you brought I think four poems, right? So, can you please just describe कि वो poems में क्या था और उसमें आपने कैसे लिखी वो poems को? तो मेरी फोर पोम्स थी, तो पहली वाले का नाम अनशेयर्ड डिवोशन था। तो उसका जो मेन कोर था ना कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे मैं शेयर नहीं करना चाहती, जो सिर्फ मेरा हो। तो एक वो फीलिंग होती है ना पॉजिटिवनेस की, तो वो उस पे लिखा। एक और वो था, और एक था लेंस एंड लाइंस। मैंने ना बहुत एक नॉट अ मूवी, और एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद। तो उसमें एक पोएट था, और एक नहीं, पोएट फीमेल थी और एक मेल फोटोग्राफर था। तो उन दोनों का पेयर था। तो मैं वही सोच रही थी कि वो दोनों एकदम अलग अलग हैं, बट उनमें भी कोई चीज कॉमन तो है। तो उस पे लिखी। और तीसरा द चेंज था। हम जब सोचते हैं ना कि हमें सोसाइटी में रहना है या किसी के पास रहना, तो एक क्या वो हमें वैसे एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, या फिर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो सिर्फ उसमें वो क्वेश्चंस थे, मैं खुद से पूछती हूँ कि वो चेंज कर सकती हूँ या नहीं। और लास्ट था विस्पर ऑफ द स्किन। तो वो ना जैसे असॉल्ट करते हैं लड़कियों को, तो फिर वो कैसी फीलिंग होती है, तो उस पे लिखा था मैंने। ओके मैम, बहुत अच्छा लिखा था, मैंने थोड़ा पढ़ा। क्योंकि मैम आपने पहली बार कब लिखना स्टार्ट किया था? बिकॉज योर पोएट्री देख के लग रहा है कि दैट यू रॉट वेरी वेल। तो आपने कब स्टार्ट किया था ये राइटिंग जर्नी? छोटी क्लास से थर्ड फोर्थ फिफ्थ इतना ही आती है। हाँ, इसी एज में। अच्छा। नॉट ओके। वैसा, बट हाँ वैसे ही। अच्छा, और आप प्रोफेशनली मतलब क्या करते हैं? स्टडी, जॉब और? प्रोफेशनली अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ट्वेल्थ में हूँ। अभी बोर्ड्स आने वाले हैं। अभी ओके। ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आपको आगे क्या करना है अपनी प्रोफेशनल और राइटिंग जर्नी दोनों में? अभी अभी नीट देना है। अभी मैंने जे दिया था जनवरी में, उसमें मेरे 98 परसेंटाइल समथिंग आए थे। और अभी नीट देना है। तो फिर नीट में देखते हैं सिलेक्शन होते हैं नहीं, बट हाँ जाना मेडिकल लाइन में ही है, नहीं तो एमबीबीएस या तो बीडीएस। और राइटिंग को साथ साथ में रखूंगी। दैट्स रियली ग्रेट एम। तो आपने वो ये सब एग्जाम्स देना, और स्पेशली साइंस बैकग्राउंड में होना भी आसान नहीं है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो आई नो कि कितना प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल्स, थियोरीज। तो आपने कैसे मैनेज किया? और आप अभी बोर्ड के लिए क्या नर्वस है कि आपकी प्रेपरेशन हो गई है सारी? नर्वस तो थोड़ा बहुत होता ही है ना, लेकिन अब प्रिपरेशन हो गई है, हो जाएगा ठीक। हो जाएगा। कब से स्टार्टेड? अभी मेरा 24 से पेपर शुरू है मेरे। अच्छा, ऑल दी वेरी बेस्ट हमारी साइड से, अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और आपने ये राइटिंग जर्नी, आपने बोला कि आप छोटे से तब से स्टार्ट की थी। तो क्या आप डेली लिखते हैं या कभी कभार ही लिखते हैं राइटिंग का? कभी कभी जब वो एक थॉट स्ट्राइक करता है ना, तो वो एकदम से वो पेन जब चलना शुरू हो जाता है, फिर वो नहीं रुकता। बट अगर मैं बोलूँ कि रोज रोज लिखती हूँ, तो वो नहीं हो सकता। जब वो मन करे तब। अच्छा, आई विल सजेस्ट कि डेली थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए। 2-3 लाइन तो 2-3 लाइन, बट ट्राई टू राइट डेली। टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता इतना। टाइम नहीं मिलता है, आई नो, बट अगर निकालेंगे तो हो सकता है कि मिल जाए। हाँ जी, ट्राई करूंगी। जी प्लीज। और आपको मतलब राइटिंग के अलावा और क्या पसंद है? मतलब हॉबीज, व्हाट्स योर हॉबीज? हॉबीज सच इतना तो नहीं। राइटिंग था, म्यूजिक भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाती थी छोटे होते, और ड्राइंग वगैरह।
दैट्स नाइस, आर्टिस्टिक टाइप है। मैम आपने अभी इस उम्र में आपने साइंस और मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए होंगे जिससे आपने गो थ्रू किया है और आप वहां बाहर उससे निकले हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चैलेंज था जिसको आपने फेस करके आज आप थोड़ा आगे बढ़े हैं? और अपनी ये जो भी एज है अपनी उस एज के दौरान क्या ऐसा देखा है आपने कि आप आपको ऐसे लगता तो है कि कोई आपको वो मोटिवेशन मिला है? नहीं, एज सच तो मेरा कोई इतना कोई वो रहा नहीं, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और लाइक ऐसा कोई अभी तक तो मुझे देखा नहीं है। बट हाँ, अगर कभी कभी होता है कि थोड़ा डाउन हो तो लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, इनफैक्ट मेरे टीचर्स भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, तो वो लोग ही गाइड कर देते हैं कि ऐसे ऐसे। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है अभी, बट आप आगे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और मेडिकल लाइन इतना इजी नहीं है जितना प्रिपरेशन और पहले तो प्रिपरेशन के पहले भी इतने प्रॉब्लम्स होते, इवन आफ्टर वो जो बनना चाहते हैं वो बनने के बाद भी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आप उससे मेंटली प्रिपेयर है कि वो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? बिकॉज देर आर मेनी प्रॉब्लम इन दिस मेडिकल इंडस्ट्री। फिर वो कोई भी हो, दो तीन नाम हो आगे, बट क्या आपको लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम आ सकते हैं? आपने उस चीज के लिए प्रेपरेशन किया है? हाँ जी, नीट का जैसे, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ ना, और तो फिर अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैंने बैकअप सोचा हुआ है कि एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस कर लूंगी। और नहीं तो क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि नीट क्रैक करना ही करना है। इनफैक्ट जेई का भी मुझे साइंस तक लेने के लिए मेरी फैमिली ने सब वो फोर्स नहीं करा था। उन्होंने बस ये कहा था कि जो करना है खुश होके कर। और इनफैक्ट मेरी मम्मी अभी भी ये कहती है कि अगर तेरे से एमबीबीएस नहीं होता, लाइक 3 मंथ्स ही रह गए ऑलमोस्ट नीट के लिए, तो वो कहते हैं कि और भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, बट इतना कोई वो लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं करना, कि यही करना है, ड्रॉप ले लूंगी ये वो। तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है इस सब चीजों में। तो आपको ब्लेसिंग मिली है डेफिनेटली। और आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके पास जो ब्लेसिंग है वो बहुत कम आप किस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो? मैं लाइक अपनी फैमिली के लिए, और जैसे मेरे टीचर्स वगैरह हैं, जो मेरी इंग्लिश की टीचर है ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा मुझे सबके लिए, कि उन्होंने मुझे बोलता है कि मैं मैच्योर से लिखती हूँ, मैच्योरिटी दिखती है मेरी फॉर्म में। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऐसे एंथोलॉजीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं तो मैंने उन्हें बोला था कि कॉलेज में जाने के बाद देखते हैं। तो ये बहुत एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, और लाइक सपोर्ट करते हैं, और भी सारी चीजें कि अगर मैं कभी बोलूँ कि ये चाहिए वो चाहिए तो वो भी मम्मी करती हैं। फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो और एक रिसोर्सेज भी अवेलेबल है बहुत सारी। तो हाँ, ये सब तो ब्लेसिंग्स हैं। दैट्स वेरी ग्रेट मैम। और आपने मतलब ये जो जर्नी है टू नीट, पहले तो बोर्ड एग्जाम और नीट, उसमें बहुत कम समय रहता है जब बोर्ड एग्जाम और नीट का जो समय रहता है। तो आपको क्या लगता है कि वो कम टाइम में सारी जो हमने प्रिपरेशन की है वो फिर से रिवीजन हो जाएगा या टाइम कम हो सकता है? वो तो डिपेंड करता है ना। लाइक अगर 2 साल अच्छे से करा है तो फिर 1 मंथ, लाइक 1 मंथ भी काफी है रिवाइज करने के लिए। जैसे मैंने जेई दिया था, वो भी मेरा 22 को जेई था, और मैंने रिवीजन शुरू करी थी 2 या 3 जनवरी को। तो वो भी हो गया था। तो ऐसे नीट भी हो जाएगा, और बाकी तो सोचा ही डेफिनेटली है कि हो जाएगा। हो ही जाएगा, डेफिनेटली हमारी भी प्रेयर्स है। और मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ, और जो एंथोलॉजी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है विथ कंपाइलर, विथ को ऑथर, विथ पब्लिकेशन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मेरा फर्स्ट जैसे हुआ, एंथोलॉजी में हुआ, तो बहुत लाइक स्मूथ सा था। मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा बैरियर्स होंगे, मिसकम्युनिकेशंस होंगी, बट वैसा नहीं था। बहुत ज्यादा ही लाइक स्मूथ सा था, अच्छा था एक्सपीरियंस। डेफिनेटली। और मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपको मुझे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम इसको एंड करेंगे। नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू।
ओके, सो थैंक यू मैम फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर द राइटिंग। आई होप आपका नीट और ट्वेल्थ दोनों बहुत बहुत अच्छे से जाए और आप जो बनना चाहते हैं वो बने। स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू वेरी मच। स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू। थैंक यू मैम, हैव ए नाइस थैंक यू, डे। नाइस टॉकिंग टू यू।